बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल नहीं, ये इंसान का बच्चा है, जानवर का नहीं जिसको हम कब्रिस्तान में गाड़ दें। अल्लाह की इसमें भी क्या हिकमतें हमें लिए हम नहीं जानते। बहरहाल इस बच्चे की परवरिश हिफाजत से करेंगे, जो कुछ होगा वो हम सामने आ जाएगा। यानी हम अपने रब से मायूस नहीं होना चाहते। शायद ये कोई हमारे या इसके माँ बाप के गुनाहों की सज़ा हो। बतूल दाई दोबारा आएगी मालूमात लेने, इसको कमरे में छुपा दो। जैसे मुर्गी अपने बच्चे को परों में ढांप लेती है। शायद इसको भूख लगी है, दूध बना के ले आओ। बच्चा 15 मिनट में आधा किलो को दूध पी गया और खौफज़दा हो गई। मगर अबू बकर बिल्कुल भी परेशान या खौफज़दा नहीं थे। बेटा तो आदम की औलाद है, मिट्टी से बना है, तुझे अल्लाह ने हमारे पास भेजा है। तुम लोग जो भी इसके साथ हो इसका पीछा छोड़ दो, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी ना करो। अबू बकर बच्चे को गोद में लेके इससे बातें कर रहे थे। अबू बकर ने इस पर दम करना शुरू कर दिया। बच्चे ने बड़ी बड़ी नील को आँखें खोली। अबू बकर को नज़र जमा के देखना शुरू कर दिया। अबू बकर ने बच्चे की आंखों में आंखें डाल के देखा। बच्चा एकदम गहरी मुस्कुराहट से मुस्कुराया, फिर आंखें बंद करके सो गया। दिन के 12 बजे तक सोता रहा। कुतुबुद्दीन मेरे पास आया और बोला, अम्मी फ़ातिमा बच्चा देखना चाहती है। रात को तो मैंने टाल दिया था, मगर अब वो सुबह से ज़िद कर रही है। बताए क्या करूँ? तुम इसके पास जाके बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अबू बकर सब्ज़ी गोश्त लेके आएंगे तो मैं फ़ातिमा की बात उनको बता देती हूँ। फ़ातिमा को भी एतमाद में लेना पड़ेगा, वरना कुछ गलत ना हो जाए। तुम बच्चे को ले आओ, मुझे डर लग रहा है, तुम उठाओ। अरे भाई, इंसान का बच्चा है, सिर्फ बाल ही तो है, जिस्म पे खामखा डरो। और सुनो, फ़ातिमा के आगे मजबूत बने रहना। कैसी तबीयत है बेटी? ठीक हूँ फूफा। बेटी, अल्लाह ने तुम्हें औलाद नरीना से नवाजा है, मगर इसकी क्या हिकमत अमली हमारी क्या आजमाइश या गुनाहों की सज़ा है, हम कुछ नहीं जानते। फूफो, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाई। बेटी, तुम इस बच्चे को देख लो, मगर सब्र से रहना। कोई वावेला करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि मोहल्ले में हमारी बदनामी ना हो। लो ये देखो बच्चे को। अबू बकर ने कंबल में लिपटा बच्चा फ़ातिमा के आगे कर दिया। फ़ातिमा बच्चे का खूबसूरत चेहरा देख के खिल सी गई, फिर एकदम बोली, पर इसको हुआ क्या है? अबू बकर ने पूरा कंबल खोल के बच्चा इसके आगे रख दिया। फ़ातिमा के मुंह से घुटी घुटी चीखें निकल गईं, खौफ से कांपने लगी। अबू बकर ने बच्चे को कंबल में लिपेट दिया। कुतुबुद्दीन बेटा, फ़ातिमा के पास बैठो, हम बाहर जा रहे हैं। फ़ातिमा खौफ व दहशत से कुतुबुद्दीन से लिपट गई। फ़ातिमा मेरी बात सुनो, तुमने सब्र करना है। जो गुनाह भी सरज़द हुआ है इसकी माफ़ी मांगनी है और किसी के आगे कुछ नहीं बोलना। अल्लाह ने इसको भेजा है तो कोई तो वजह होगी। फ़ातिमा यकटुक सास को रोता बिलखता देख रही थी। अंदर ही अंदर सदमे से दो चार थी। इतने में दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। फुप्पो फुप्पो। हाँ क्या हुआ? जाए नमाज तय करते हुए पूछा। फुप्पो, दरवाज़ा बज रहा है, इस वक्त कौन आ गया? कुतुबुद्दीन दुकान चला गया हो। अबू बकर असर के बाद आते हैं। अच्छा देखती हूँ। ज़रीना ने दरवाज़े की झिर्री से झांका तो मालिक मकान है। खैर तो है? ज़रीना ने दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम बाजी। ज़रीना, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? बाजी, घर की चाबी देने आया हूँ, हमारा मकान मुकम्मल हो गया है, सामान भी चला गया है। भले आप लोग शिफ्ट हो जाएं, बस थोड़ा बहुत सामान है वो भी ले जाएंगे। शुक्रिया भाई, अल्लाह तुम्हें नए घर में खुशियाँ और सलामती अता फरमाए। नया घर मुबारक हो। बस बाजी, हमेशा दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। देर हो रही है, चलता हूँ। ज़रीना ने वापस आके जाए नमाज बिछाई, सजदे में सर रख के शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। यार, अब तूने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया, तेरा जितना शुक्र अदा करूँ कम है। फुप्पो, खैरियत तो है? कोई खुशी की खबर है? अरे, मालिक मकान ने घर खाली कर दिया है, कह रहा था भले 1-2 दिन में नए घर में शिफ्ट हो जाओ। मैं तो खुद जल्द से जल्द बच्चे को लेकर इस घर से निकलना चाहती हूँ। मुझे मालूम है बतूल को शक पड़ चुका है, वो दोबारा आएगी और इस औरत को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। फ़ातिमा ने ये सुन के सर झुका लिया, बगैर कुछ कहे कमरे में चली गए। अबू बकर कुतुब भी आ गए।
मैंने खुशखबरी खाना खाने से पहले सुना दी। अल्लाह का करम है ज़रीना, मैं कल जाके घर की देखभाल कर आता हूँ। तुम दोनों बच्चा लेके फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। आज भी मैंने बतूल को मोहल्ले में मंडलाते हुए देखा, इससे पहले कभी नहीं देखा। ये बात तो तुम कह रहे हो ना, मैं ज़रूर सामान बांध लेती हूँ और साथ ही निकल चलते हैं। बतूल को मोहल्ले में देखा तो वो ज़रूर दोबारा आएगी। अब तो बच्चा भी ज़ोर ज़ोर से रोता है, मैं इसको कमरे ही में नहीं निकालती। अरे हाँ, ये ठीक रहेगा। बाकी का सामान मैं और कुतुबुद्दीन आहिस्ते आहिस्ते लाते रहेंगे। मैं और फातिमा ने घर का ज़रूरी सामान बांधा। ईशा की नमाज के बाद रक्षा मंगवाया और घर से रवाना हो गए। अब मुझे बच्चे से ज़्यादा खौफ महसूस नहीं होता था। शायद अपना खून था, इसलिए 4 कमरों का मकान था, 2 ऊपर 2 नीचे। 3 कमरे मुकम्मल खाली थे, बाकी एक कमरे में थोड़ा बहुत सामान पड़ा था। बच्चे को मैं सीधी ऊपर ले गई, ले जाके कमरे में छुपा दिया। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। हमने अभी तक बच्चे का नाम तक नहीं रखा था। बच्चे का नाम तो होना चाहिए ना। मैं सोचों में गुम बैठी थी कि फातिमा चाय ले आई। फुप्पो चाय पी लें, क्या सोच रही हैं? हमने अभी तक इस बच्चे का नाम तक नहीं रखा। कुतुबुद्दीन अबू बकर आए, आज नाम रखते हैं। फातिमा ने गहरी निगाहों से मुझे देखा, फिर सर झुका लिया। मैं इसकी बातें नोट कर रही थी मगर कहती कुछ नहीं थी। कुतुबुद्दीन और अबू बकर रात का खाना खा के आराम से बैठे तो मैंने किस्सा छेड़ा। अबू बकर, अभी तक हमने बच्चे का नाम तक नहीं रखा है, आज इसका नाम रख देते हैं। हाँ ज़रीना, मैं भी यही सोच रहा था। वैसे तुम्हारे दिमाग में कोई नाम है? मुझे तो अब्दुल वासे समझ में आ रहा है, आप बताओ। बस ठीक है, यही नाम, क्या पता आगे जितना भी है या जीता भी है कि या नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ अगर ये बड़ा हो गया और इसकी यही हालत रही तो फिर हम दुनिया वालों का क्या मुँह दिखाएंगे। अल्लाह से बस यही दुआ है हमारे हक़ में, जो बेहतर है वो कर दे। मैं सोच रहा था जब इस घर में शिफ्ट हुए हैं अभी तक हमने मिलाद या कोई दर्स वग़ैरह नहीं करवाया। हमारी जमात के बड़े आलिम कारी अब्दुल बासित मुल्तान से लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं। सोच रहा हूँ मौलूद कुरान ख़वानी का एहतमाम करवा लेता हूँ, क्या ख़याल है? बिल्कुल ठीक है, मगर पुराने मोहल्ले से किसी को नहीं बुलाएंगे। अगर किसी ने भी अब्दुल वासे के रोने की आवाज़ सुन ली तो गज़ब हो जाएगा। अब्दुल वासे 6 माह का हो चुका था। घुटनों घुटनों खिसकने लगा था। ऐसा लगता था जैसे इंसान नुमा रीछ का बच्चा चल रहा हो। फातिमा तो खौफ के मारे हाथ ही नहीं लगाती थी। इसके बाल ही इतने बड़े थे कि कपड़े पहनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बड़ी बड़ी पुरस्कार, रंगीन आँखें, चेहरे के अलावा पूरे जिस्म पे 3 से 4 इंच के बाल। शायद इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत हो। ज़रीना कारी अब्दुल बासित हैदराबाद आ चुके हैं। मैंने जुमे के दिन का महफिल का एहतमाम कर लिया है। ईशा के बाद तुम सफाई सुथराई कर लेना। ठीक है, हम छत पे करवा लेते हैं। छत भी खुली हुई है, मौसम भी अच्छा है। हमने सिर्फ मर्दाना मिलाद का एहतमाम किया है, औरतों को मदऊ नहीं किया। बहुत अच्छा तरीके से मिलाद कुरान ख़वानी होगी। खाना खा के सब चले गए। अबू बकर ने मुझे बताया बासित साहब आज रात यहीं क़याम करेंगे, उनके लिए साफ़ सुथरा बिस्तर लगा दो। उनके साथ एक बंदा और भी है। मैंने बिस्तर लगा दिया और कमरे से बाहर आ गई। सामने कारी बासित आ रहे थे। मैं उनकी रूहानी शख्सियत देख के मबहूत हो गई। आगे बढ़ के सलाम कर दिया। उन्होंने शफ़क़त से सर पे हाथ रखा और दुआएं देने लगे। फिर एकदम मेरे दिल व दिमाग में झमाका सा हुआ। मैंने बड़ी सी चादर ओढ़ ली, इसमें वासे को लिपेटा। जैसे ही कमरे से निकलने लगी, फातिमा एकदम आकर खड़ी हो गई। फुप्पो, वासे को कहाँ लेके जा रही हो? मैं कारी बासित को दिखाने ले जा रही हूँ, शायद ही वो कोई हल निकाल दें इसको ठीक करने का। क्या ज़रूरत है हर किसी के सामने तमाशा बनाने की? वासे को झपट के छीन लिया। मैं हैरानी से फातिमा को देखने लगी। 6 महीने में पहली दफ़ा इसने वासे को गोद में लिया था। फातिमा, ये क्या बदतमीज़ी है? वो इतने बड़े आलिम दीन है, वो क्यों इसका मजाक बनाएंगे? वो हमारे पुराने जानने वाले हैं, वो कभी भी तमाशा नहीं बनने देंगे। पुप्पो, मैंने कह दिया ना, मुझे अपने बेटे को नहीं दिखाना। हम दोनों मियाँ बीवी इसको संभाल लेते हैं। सोता भी हमारे ही पास है। इसको दूध की बोतल तो बना के देती नहीं हो। अभी ये ममता कैसे
भड़क गई मैं गुस्से में, ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। मैं आवाज़ सुनकर अबू बकर कुतुबुद्दीन भी कमरे में आ गए। क्या हुआ अम्मी? इसको बोलो वासे को मुझे दे, मैं कारी बासित को दिखाऊंगी ताकि इसका कोई हल निकले। फातिमा क्या बात है अम्मी, ठीक तो कह रही हैं। अच्छा है किस्सा ही पाक हो जाएगा, लाओ मुझे दो, मैं लेके जाता हूँ। तुम मेरा बेटा है, मैं किसी के आगे तमाशा नहीं बनने दूंगी। फजूल बहस ना करो, वासे को दे दो। कुतुबुद्दीन गुस्से में आ गया। फातिमा ने मज़ीद ज़ोर से वासे को भींच लिया। अबू बकर खामोश खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। फिर फातिमा को मुखातिब करके बोले, फातिमा कौन सा राज छुपाना चाहती हो जो इतना डर रही हो? दोस्तों कहानी अभी जारी है, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। आपकी दुआओं की तलबगार।